जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। सावन की इस पावन महीने की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की बिहार दुर्गा की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि बिहार पुलिस बिहार दुर्गा के लिए, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं यह सेट। और यह बात करते हैं प्रॉपर तरीके से, बात करें तो बिहार पुलिस के लिए यह सेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको बिहार दरोगा और सिविल कोर्ट में भी काम आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह सेट जो है, पिछले वाला सेट अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ भी वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि पहले जो हम सेट पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसके बाद वीडियो में फुल डिस्कस यानी कि सॉल्यूशन देखें और अपनी तैयारी को जांचें, तो ज़रूर जाके टेलीग्राम में जुड़ें। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है और सभी पीडीएफ को जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास से की मोटिवेशन लाइन की। बात करते हैं एक अच्छा दिमाग क्या होता है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। हमेशा से क्या होते हैं, विजयी जोड़ी रहे हैं। और यह वाक्य जो है, सुंदर वाक्य, किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने कहा है। और नेल्सन मंडेला की बात करती है, अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हम बात करते हैं अजातशत्रु के काल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु के काल में। दूसरा क्या हुआ था, इसको याद कैसे रखना है? तो याद करने का तरीका होता है अका अक। कैसे याद है? अकाक। यानी अ से हो गया अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। ऐसे ही आपको याद रखना है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये भी याद रखना है, जैसे कि रा, व, पहा, कु, ऐसे याद रखना है। कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ है, वैशाली में हुआ है, पाटलिपुत्र में है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक ना एक जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी प्रदेश यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो राष्ट्रपति की शासन की अधिकतम अवधि की बात करें तो 3 वर्ष हो सकती है। ये आपको ध्यान है, अधिकतम 3 वर्ष। अब बात करते हैं भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, दूसरा, तीसरा। पहला हम बात करते हैं कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय आपात होता है। तो किसका? 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात होता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात होता है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई की गई थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हड़प्पा की खुदाई कब किया गया था? 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं लोथल क्या है? लोथल कहाँ पे पाया जाता है? लोथल गुजरात में है। लोथल भगवान नदी, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो हम बात करते हैं, तो उस समय एक शासन कौन, मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली था और भारत में इंदिरा गांधी था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम विदेश सचिव की बात करें तो कौन थी? प्रथम विदेश सचिव की बात करें चोकिला अय्यर थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करें भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो यह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का, तो ये राजस्थान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा की हम बात करें, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा, यहाँ NH 44 होना चाहिए। यहाँ NH 4 दिया गया है, पहले नाम था NH 44 का, पुराना नाम 7 था, लेकिन अब इसका नाम जो है NH 44 कर दिया है, जिसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक की बात करें तो R.K. नारायण है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि की उड़ान की बात करें तो ये इसकी पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, ये आपको ध्यान, मालती माधव की है, भवभूति मालती माधव की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी सागर बांध नदी स्थित है। अब इंदिरा सागर बांध की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी पर स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कौन सा है, तो हम बात कर लेते हैं क्या है, बरही नदी पर है। कहाँ पे, बरही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ पे है, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क की बात करें तो यह किस नदी के तट पर बसा है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, खूब बहुत बार पूछे गए हैं ये सवाल। अब वही बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था, भारत का अगर पहला उपग्रह की बात करें तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट छोड़ा गया था, पहला उपग्रह भारत का क्या नाम था, आर्यभट्ट छोड़ा गया, जो कि विदेशी धरती पर से छोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से आरंभ होती है, तो तिथि की बात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह शुष्क मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, शुष्क मरुस्थल है। अब बात करते हैं गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जोग या गरसप्पा की बात करें तो यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, मुसोलिनी की बात करें तो यह इटली का निवासी था, राइट आंसर डी हो जाएगा। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो कौन सा है, तो अगर सोना के उत्पादक राज्य की बात करें कर्नाटक हो जाएगा। अगर विश्व में पूछे तो कौन सा देश हो जाए, चीन जो है सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अभी वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक की हम बात करें तो किस नदी को कहा जाता है, होंगो नदी को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और होंगो नदी की बात करें तो यह इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो भारत की सबसे कम वर्षा की बात करें तो लेह लद्दाख में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सा है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंक की बात करें तो नगर निकाय है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब पंचायती राज दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हमारे आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो हमारे आकाश गंगा की आकृति की बात करें तो सर्पिलाकार है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सीट मैक्स, और सीट मैक्स भारत और किस अन्य देशों के बीच जो एक नौसैनिक अभ्यास है, तो इसे याद रखना कैसे, एस एस से हो जाता है कौन सा, तो सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, और मैक्स ये हो जाता है अब युद्ध अभ्यास, यानी कि सीट मैक्स युद्ध अभ्यास की बात करें नौसेना की है, यह जो है सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की बात तो 21 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं वोट डालने की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें 18 साल होना चाहिए, और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को आपका चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विश्वास करे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
अब बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बात करते हैं दूंदुभी। दूंदुभी की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दूध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करते हैं दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द की बात करें अहंकार हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? तो जड़ शब्द का विलोम की बात करें तो चेतन है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकार का विलोम शब्द की बात करें निराकार होगा, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ की बात करते हैं असहाय स्थिति को भी सह लेना। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में सभी शुद्ध है? तो किस क्रम में शुद्ध है सभी के सभी? तो बात करते हैं ऐतिहासिक और अलौकिक, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मुंह छिपाने से क्या तात्पर्य है? तो मुंह छिपाने से हम बात करते हैं क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करते हैं लज्जित होना। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगा पीछा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो आगा पीछे करना मुहावरे का अर्थ की बात करें तो सी हो जाएगा हिचकाना। अब बात करते हैं निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया की बात करते हैं अंडवाहिनी में होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करें तो लगभग कितना होता है? तो बात करते हैं 6 × 10⁻24 की ग्रा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? सूर्य की बात करें तो सूर्य पश्चिम में उगता है। अरुण और शुक्र ग्रह पर, अरुण और शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है, यानी कि इसका हम बात करें तो अन्य ग्रहों से जो है अरुण और शुक्र जो है इसका जो है विपरीत घूर्णन भी, इसका घूर्णन गति भी विपरीत होता है अन्य सभी ग्रहों के अलावा। अब बात करते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान की बात करें 6 होता है। कितना? 6। आपको ध्यान रखना है। श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर की हम बात करें सबसे कम कब होती है? तो भोजन करते समय, निद्रा में, खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो बात करें निद्रा में खर्राटे भरते समय जो श्वसन दर कम होती है और दौड़ते समय की बात करें तो श्वसन दर बढ़ते जाता है, यानी कि अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो एंटी पार्टिकल है। तो हम बात करते हैं यह जो एंटी पार्टिकल किसका है? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह ए यानी कि इलेक्ट्रॉन का है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो जल में भार की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था। भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था। तो हम बात करते कब किया गया था भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट की बात करते हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 से 13 मई 1998 में किया गया था। अब बात करते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हम बात करते हैं मुख्य रूप से प्रभावित होता है आंत, मानव शरीर का आंत। राइट आंसर डी हो जाएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आप सभी को भी पता है, आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये आपको ध्यान। विटामिन सी की कमी स्कर्वी होता है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी बात करते तो इकाई है प्रेकत्व का। प्रेकत्व का इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की गो दूध में पीलेपन का कारण होता है। गो दूध में पीलेपन का कारण की बात करें तो केरोटीन के कारण पीलापन होता है और केसिन के कारण की बात करें तो गाय का दूध सफ़ेद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। गाय की जो हम बात करते हैं दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गाय में दूध में जो है दूध से दही बनता है लेक्टोबैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम बात करें कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। अगर रासायनिक सूत्र की बात करें क्या होता है? CaSO4 × 2H
H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक की बात करते हैं अरस्तु को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता की बात करें तो यह खजूर को होती है। किसको, खजूर के पेड़ को सबसे कम जल की आवश्यकता होता है। यह आपको ध्यान रखना। टेटनस रोग किसके कारण होता है, तो टेटनस रोग की हम बात करते हैं तो यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में बात करें तो उपस्थित नहीं होता है एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम की जगह पे अगर क्या बात करें तो यानी कि एल्युमिनियम की जगह पे हम बात करें सिल्वर भी रहता तो ये भी नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। सिल्वर रहे तो एल्युमिनियम, ये दो में से कोई ऑप्शन में आपको रहेगा। यानी कि एल्युमिनियम भी सही हो जाएगा, अगर सिल्वर भी रहता वो भी सही हो जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो थार मरुस्थल की बात करें तो इसमें थैलोपाइटा प्रकार की वनस्पति उगती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको उस समय ही हम बता चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डायरेक्शन दिया गया है, यानी कि ईडम फ्रेस दिया गया है, इसको ईडम फ्रेस आपको बताने हैं। स्टडी एनिमल की हम बात करें तो ईडम फ्रेस क्या हो जाएगा, स्टडी एनिमल की हम बात करें ईडम फ्रेस की बात करें तो सम वन हु स्टडी हार्ड, यानी कि इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी आपको ईडम फ्रेस बताने हैं 57 का भी, तो क्रॉ ओवर समथिंग, क्रॉ ओवर समथिंग का जो हम बात करते हैं ईडम फ्रेस क्या हो जाएंगे, तो इसका ईडम फ्रेस की बात करें तो डी हो जाएगा। टू बोस्ट अबाउट समथिंग, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 58-59 से दिया गया अप्रोप्रिएट ऑप्शन में को फिल करना है, सही आंसर आपको चुन के इसमें बताने हैं, भरने हैं। तो बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, द अदर रोट ए डैश नोवल बीच ए काउस ए ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो फिर क्या होने वाला है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। सीनियस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इवर सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एनाउंसेड की बात करें डोमेस्टिटेशन डोमेस्टिटेशन की बात करते हैं इन ऑर्डर टू कर्ब द यूज ऑफ ब्लैक मनी ए डैश देम इन पब्लिक डिस्कोर्स हैज बीन द यूज ऑफ सच एन अनकाउंटेड वेल्थ इन फेंसिंग पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें इसका सही आंसर तो क्या होने वाला है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया 60-61 में दिया गया इन द क्वेश्चन, यानी कि इसको करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताने हैं। तो हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज undoubtedly indecent, but I don't understand he how he tolerates it, तो इसका मतलब करेक्ट इनकरेक्ट बताना है तो क्या हो जाएगा करेक्ट इनकरेक्ट में, तो सी इसका जो हम बात करें तो करेक्ट है, यानी कि क्या है करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकरेक्ट आपको इसमें भी बताना है, तो इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा या हम बता इसका आंसर हम बताते हैं इनकरेक्ट की क्या होने वाला है, तो इसका डी हो जाएगा। यानी कि डी जो है इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है। दिस इशू आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम is that they are bound to be obscured by these hypocritical politician, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे, इनमें से कोई गलत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया आपको फिल करने हैं, यानी कि राइट आंसर आप इसमें जो है चूज करके आपको फिल करने, तो 62 का हम बात कर लेते हैं क्या होने वाला है आंसर, तो 62 का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं द ऑर्डर जनरेशन इज डैश इन द आउटलुक एंड हैंस कैन नॉट टॉलरेट इंडिपेंडेंट आइडिया ऑफ द यंगस्टर में हम बात करें 63 का क्या हो जाएगा, 63 का सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट में आपको बताना है क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सही मीनिंग आपको बताने हैं। तो बात करते हैं इसका जो क्या हो जाएगा
स्टेरनेशन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कहते हैं साइन ऑन हो जाएगा। अल्टरनेटिव चूज द वन विच, यानी कि साइन ऑन आपको इसका बताने हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं इनका भी साइन ऑन बताना है। इंसिनरेट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑन इंसिनरेट का। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बर्न। अब बात करते हैं गणित की। गणित आपको ये भी आपको बता आसान है बताने में, तो इसका हम बात करते हैं क्या हो जाएगा। एक परीक्षा में 34 छात्र गणित में, 42 छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, यानी कि 34 और 42 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाता है। अब दोनों विषय में 20 छात्र फेल है तो इसमें 20 को माइनस कर देंगे, तो 20 जब हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब 100 में जो है 56 को हम घटा देंगे तो कितना निकल के चलेगा, 44। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ की। यदि x बराबर क्या दिया गया है, 2 माइनस 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 18 तो मान ज्ञात करा। तो इसका मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो राइट आंसर क्या निकल के चला आएगा, तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर सी निकला, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ए बी के पास 1210 रुपया है। यदि ए का 4/15 है और बी का 2/5 के बराबर, तो बी के पास कितने रुपये हैं, तो ए बी के पास कितने रुपये हैं, ए का ऐसे 4/15 और बी का 2/5 है, तो इसके बी के पास कितने रुपये हो जाएंगे, तो बी के पास हम बात करते हैं ए, यानी कि 484 रुपये हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है कितना, तो 69 का हम बात करते सॉल्यूशन करेंगे तो 20 का से आंसर निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं 69 यानी कि 70 का हम बात करते तो क्या हो जाएगा, 70 की हम बात करते राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा, तो इसको कटाएंगे जब मान ज्ञात करेंगे तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया 71 का, 71 की अगर हम बात करते राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 20 इसका राइट आंसर निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और समान महीने 15 महीने के लिए 6% साधारण ब्याज के 124 रुपया कम है, तो राशि ज्ञात करना, तो राशि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान बात करें 6 पे पावर 2x प्लस 4 है बराबर 128 पे पावर 3x माइनस 6 है, इसका राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा, तो सही आंसर की हम बात करते हैं क्या होने वाला है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया है √2 प्लस √7 माइनस √2 10 है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाए, इसको सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो सी इसका सही आंसर निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं 3 वृत्तों में जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी है। 3 वृत्त है, प्रत्येक का त्रिज्या इतना है, को इस प्रकार कहा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि 3 वृत्त है ऐसे करके स्पर्श कर रहा है, तो ऐसा करके रखा गया है, तो प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों का परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है कब, तो यह हम बात करते हैं बी, यानी कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 में विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से है, तो एंटोन जिलिंगर की बात करें तो यह ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रिया देश के, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, ये आपको ध्यान है। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, एक ऑस्ट्रिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, पहली भारतीय क्रिकेटर की बात करें तो कौन बनी है, तो राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा, तो हरमनप्रीत कौर बनी है, डी इसका आंसर हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है, तो यह संस्थान की बात करें तो किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डी हो जाएगा, सुभाष घई को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? 2021 की हम बात करते हैं सबसे सुरक्षित शहर की, तो कोलकाता को घोषित किया गया। बात करते हैं हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शेला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया। सी का आंसर हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस की हम बात करें तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बात करें प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष की, तो यह मनाया जाता है कब? तो बात करें तो यह सी यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च को मनाया जाता है। एक्सरसाइज डस्ट लीग की बात करें तो का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो डस्ट लीग उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी, आपको कमेंट करके बताने हैं जरूर, आपके आंसर का हम इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो कौन सा जिला बना है? 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला जिला एर्नाकुलम बना है। केरल का जिला है एर्नाकुलम। नवाह किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो हम बात करें उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे। सी का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात करें। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक में किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पद्म विभूषण 2023 का प्राप्त करने वाले श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस देश से है? तो पद्म विभूषण 2023 प्राप्त करने वाले श्रीनिवास वर्धन का बात करते हैं संबंध अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात करते हैं नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो बात करते हैं यह जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो फिल्म इंडस्ट्री से। बिहार में धार्मिक जनगणना 2021 के 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम रहा है? तो सबसे न्यूनतम की बात करें तो बौद्ध का रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज की बात करें मंजूरी मिला है, यह मिला पूर्णिया में। बात करें नीति आयोग की ओर से ताज़ा जारी रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान रहा है? तो बिहार रहा है। कौन? बिहार। अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हम बात करते हैं यह कर्नाटक ने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरुआत किया है? तो बात करते हैं बिहार ने। अब बात करते हैं बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? तो बात करते हैं 74%। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है? तो बात करते यास तूफान आने के कारण 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में से सर्वाधिक लंबी है? तो हम बात करें सर्वाधिक लंबी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अगर हम पूछे बिहार का जो है सीमा यानी कि बिहार का जो है कितने जिलों का सीमा हम बात करें तो नेपाल से लगते हैं, यहाँ पे नेपाल हो जाता है। कुल 7 ऐसे जिले हैं जो बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 7 नेपाल से, 7 उत्तर प्रदेश से और 8 की बात करें तो क्या हो जाता है 8 झारखंड से और 3 बात करते हैं किसी पश्चिम बंगाल से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं देश के 3 शीर्ष स्थानों में बिहार का कौन सा महिला थाना शामिल है? तो बिहार के 3 शीर्ष स्थानों में बिहार का कौन सा महिला थाना शामिल किया गया है? तो अरवल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो PDF चाहिए तो आप वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।